बी क्यूरियस, क्रेजी एंड मैड. ये जो शख्स कहता था वो इतना पागल था कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में पढ़ना चाहता था, लिखना चाहता था, सोचना चाहता था. और जो शख्स ये करना चाहे पाकिस्तान में, उसका एक ही अंजाम होता है. और वही अंजाम हुआ इस शख्स का जब 13 अप्रैल 2017 को उसी के असातिज़ा, उसी के कॉलीग्स, उसी के दोस्त, उन्होंने मिलकर उसको मॉब लिंच कर दिया. मशल खान, उसकी मौत के बाद पता चला कि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला था जिसकी वजह से किसी के भी मजहबी जज्बात रुजू हों. बट बेस्ड ऑन नो एविडेंस एंड फॉल्स रूमर्स, लोगों ने ये किया उसके साथ. उसके एक टीचर ने बाद में आके ये भी बोला कि क्योंकि वो यूनिवर्सिटी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता था, उसकी वजह से उसके साथ ये हुआ. जस्ट अ मंथ बिफोर द मॉब लिंचिंग, ही वेंट ऑन टीवी एंड ही स्पोक अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी. उन्होंने कहा इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं यूनिवर्सिटी में, और शायद इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने उनसे बदला लिया. जीआईटी रिपोर्ट में लिखा है कि द प्राइम रीजन फॉर मशल्स लिंचिंग वाज हिज कांस्टेंट क्रिटिसिज्म ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. और बस हक बात के लिए खड़े होने के लिए, सच बोलने के लिए मशल खान को सजा मिली. एक हजूम ने लाठियों से उनका कत्ल किया, फिर उनको बिल्डिंग से फेंक दिया. उन पर इतना तशद्दुद हुआ कि उनकी वालदा को जब डेड बॉडी मिली तो उन्होंने बोला कि मैंने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की अपने बेटे का, और उसकी उंगलियां मेरे हाथों में टूट गई थी. This is what the mob did to one person who was criticizing the university, who was standing up for what was right. 7 साल बाद भी इस केस में एक भी इंसान को सज़ा नहीं हुई है. 26 लोग जो हैं वो एक्विट हो चुके हैं, 25 लोग बेल पर बाहर आ चुके हैं, वो आज़ाद अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. और वो माँ बाप जिन्होंने एक बेटा यूनिवर्सिटी भेजा था पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, वो आज भी अपने बेटे का गम लेकर जिंदा है. मशल खान के वालिद ने कहा कि वो पश्तो में शायरी लिखता था, वो दिन में 15 घंटे पढ़ता था. जहाँ हमें चाहिए कि पाकिस्तान में हम मशल खान जैसे बच्चे बड़े करें, पाकिस्तान में हम पढ़ाई लिखाई, सोच व फिक्र को आम करें, वहाँ हमने आम कर दिया है वायलेंस, बर्बरियत और मॉब मेंटालिटी को. हम लोग इतनी नफरतें फैला चुके हैं कि लोग मशल खान के जनाजे पे भी नहीं आए. इसीलिए हमें मशल खान को याद करना चाहिए, ये मशल जला कर रखनी चाहिए और उनको हीरो मानना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को बता सकें कि जो भी कीमत अता करनी पड़े, जो चीज़ सच है, जो चीज़ हक है, उस पर खड़े रहो. हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है. हमें चाहिए कि हम मशल खान को याद रखें ताकि कल को हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कोई हजूम खड़ा हो तो वो इसीलिए हो कि औरतों की जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसके खिलाफ एक हजूम हो, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के खिलाफ एक हजूम हो, इलीगल एक्टिविटीज़ के खिलाफ एक हजूम हो, ना कि एक और मशल खान का कत्ल करने के लिए एक हजूम हो.